हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकॉम्पेटेंसी। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर के पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक को समझाया था। हमने पास्ट एडजस्टमेंट यानी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डिटेल में किया था। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड ये टॉपिक इस चैप्टर का ऑलमोस्ट सबसे इजी टॉपिक भी कहा जाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। मतलब अगर कोई पार्टनर को गारंटी मिलता है तो गारंटी क्या का मिलेगा, वो है प्रॉफिट। तो अगर पार्टनर को गारंटी मिल रहा है प्रॉफिट का तो वो प्रॉफिट का गारंटी देगा कौन? बचे हुए पार्टनर्स। तो क्या बचे हुए सारे पार्टनर्स गारंटी देंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर गारंटी देगा? तो आज के क्लास में हम ये टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So guarantee of profit to a partner। गारंटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सो गारंटी वर्ड का मतलब होता है अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी। इसे हम एश्योरेंस भी कह सकते हैं। मतलब हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। प्रॉफिट का सिक्योरिटी या प्रॉफिट का एश्योरेंस मिल रहा है। किसको मिल रहा है? एक पार्टनर। लेकिन कौन दे रहा है वो हम जानेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर टू टाइप्स का होता है, दैट इज दो तरह के होते हैं। वन इज बाय फर्म और बाय ऑल पार्टनर्स। दूसरा है बाय वन पार्टनर। इसका मतलब अगर एक पार्टनर को गारंटी मिल रहा है लेकिन वो गारंटी बाकी सारे पार्टनर्स मिलके दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर गिवन बाय द फर्म और ऑल द पार्टनर्स। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी नहीं दे रहे हैं, सब ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया गारंटी का कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर के लिए, तो उसे हम कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर गिवन बाय वन पर्टिकुलर पार्टनर। कोई अकेला एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड गारंटी गिवन बाय वन। इसे बेटर समझने के लिए एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस है एबी लिमिटेड और एबी लिमिटेड के दो पार्टनर्स है ए और बी। सो ए और बी का बिजनेस कुछ ज्यादा अच्छा खासा नहीं चल रहा था, प्रॉफिट होने से भी कम प्रॉफिट हो रहा था या तो लॉस, जिसके वजह से इनका जो कैपिटल है वो कम पड़ गया। सो दे वर सफरिंग फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। अब एक पर्सन है मिस्टर सी जो ए और बी दोनों का कॉमन फ्रेंड है। तो ए और बी दोनों ने मिलकर सी को अप्रोच किया और सी को यह कहा कि हमारा एक पार्टनरशिप फॉर्म है एबी लिमिटेड, अगर तुम चाहते हो तो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर बन सकते हो ताकि इसका कैपिटल इन दोनों को मिले और इनका जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल वो सॉल्व हो सके। लेकिन सी को ये चीज अच्छे से पता था कि ए बी का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा, तो सी ने उन दोनों को ये कह के मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हारे पार्टनर बन जाता हूं तो बिजनेस अगर नहीं चला, लॉस हुआ, तो मुझे भी वो लॉस बियर करना पड़ेगा। तब ए और बी दोनों ने मिलके सी को समझाया कि तुम ए बी लिमिटेड का पार्टनर बन जाओ, लॉस का चिंता मत करो। अगर तुम्हारे पार्टनर बनने के बाद बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस, हम दोनों मिलके तुमको गारंटी देते हैं कि एवरी ईयर तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 पर ईयर तुमको मिलेगा ही। अगर बिजनेस में लॉस भी होता है तो भी सी को प्रॉफिट ही मिलेगा, वो लॉस सिर्फ ए और बी बियर करेंगे। अगर कम प्रॉफिट होता है तो भी सी को 50,000 मिलेगा ही, लेकिन देगा कौन? ए और बी। क्यों? ए और बी दोनों ने मिलकर गारंटी दिया सी को कि तुमको 50,000 मिलेगा। सो इसे कहते हैं गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। अ पार्टनर कौन है यहाँ पे? सी, बाय फर्म और ऑल द पार्टनर्स। मतलब दो पार्टनर्स थे
दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं। दैट मीन्स फर्म दे रहा है या तो ऑल द पार्टनर्स मिलके सी को गारंटी दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर बाय फर्म और बाय ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट समझते हैं कि अगर फर्म गारंटी नहीं देता है, सिर्फ एक ही पार्टनर गारंटी देता है, तो वो कैसा होगा। सेम एग्जांपल में अगर ए और बी पार्टनर्स हैं, सी जो है वो सिर्फ ए का फ्रेंड है, बी इसे नहीं पहचानता, सो सी बी से मिलता है थ्रू ए। तो ए और बी अप्रोच करते हैं सी को, सी रेडी नहीं होता है, तो सी को ए बोलता है कि तुम हमारे बिजनेस के पार्टनर बन जाओ, अगर बिजनेस में कोई भी लॉस हुआ तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 एवरी ईयर तुमको मिलेगा। ये बात से बी नाखुश है, तो बी मना कर देता है ए को, मैं इसमें कोई रोल प्ले नहीं करने वाला। इसका मतलब जो भी गारंटी सी को मिल रहा है उसमें बी का कोई हक नहीं है, मतलब बी अपने शेयर में से सी के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए अकेला। सो यहाँ सेक्रीफाइस किसने किया, ए ने अकेला सेक्रीफाइस किया, किसके लिए, सी के लिए। तो बी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। इसका मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर गिवन बाय वन पार्टनर। सो आई होप आपको समझ में आया गारंटी का मतलब क्या है। गारंटी दो तरह के होते हैं, गिवन बाय द फर्म, गिवन बाय वन पार्टनर। सो ये था एक्सप्लेनेशन। अब गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर, दोनों को ज्यादा बेटर समझते हैं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बोथ। सो अब हम सॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन समझते हैं गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर और गारंटी गिवन बाय अ फर्म। सो क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। दैट मीन्स ए का रेशियो है 3/6, बी का 2/6 और सी का 1/6। कैपिटल्स आर, ए का कैपिटल 1 लाख, बी का 2 लाख और सी का 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था 10% पर एनम। सैलरी मिलेगा सिर्फ ए को 10,000 पर एनम। कमीशन मिलेगा सिर्फ बी को 20,000 पर एनम। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को दिखाना है। इफ दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर ए, सी वॉज गारंटीड ₹15,000 ईच ईयर बाई ए एंड बी। दैट मीन्स सी को गारंटी मिल रहा है, बट किससे मिल रहा है, ए एंड बी बोथ। दैट मीन्स ये है गारंटी गिवन बाय द फर्म। कितना गारंटी मिला, 15,000 हर साल। कंडीशन नंबर बी, सी वॉज गारंटेड 20,000 ईच ईयर बाई ए अलोन। सी को गारंटी मिला 20,000 का, लेकिन वो गारंटी दोनों ने नहीं दिया, सिर्फ ए ने अकेला दिया। दैट मीन्स गारंटी गिवन बाय वन पार्टी। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग इज 1,50,000। सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। तो सॉल्व करते हैं, पहले ए सॉल्व करते हैं। सो कंडीशन नंबर ए, नेट प्रॉफिट दिया है 1,50,000। सो नेट प्रॉफिट, सो बाय नेट प्रॉफिट बीडी 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो कितना कितना आएगा, ए बी सी। 1 लाख का 10% 10,000, 2 लाख का 10% 20,000, 3 लाख का 10% 30,000। दैट मीन्स टोटल हो गया 60,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, 60,000। सैलरी मिलेगा सिर्फ ए को 10,000 पर एनम। तो सैलरी देते हैं, टू सैलरी, लेकिन किसको मिलेगा, सिर्फ ए को। सो ओनली ए 10,000। उसके बाद कमीशन मिलेगा सिर्फ बी को। सो टू कमीशन सिर्फ बी को मिलेगा 20,000। उसके बाद जनरल रिजर्व नहीं है, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग भी नहीं है, सो ये क्लोज। तो टोटल प्रॉफिट 1,50,000। 1,50,000 से सब्ट्रैक्ट करते हैं 60, 70, 80, 90, तो कितना बचा,
60,000, तो ये 60,000 बन गया टू प्रॉफिट ऑन एप्रोप्रिएशन। सो प्रॉफिट मिला 60,000। अब ये प्रॉफिट को बांटना है ए, बी और सी में। कौन सा रेशियो में बांटना है? 3:2:1। दैट मीन्स ए को मिलेगा 3/6, 2/6, 1/6। तो इसको मिला 30,000, 20,000, 10,000। सो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब चेक करते हैं क्वेश्चन का कंडीशन। सो कंडीशन नंबर 1, सी को गारंटी मिला था, कितना का गारंटी मिला था? 15,000। बट यहां सी को कितना मिला? 10,000। सो दैट मीन्स 15,000 गारंटी दिया था ए और बी ने कि सी को 15,000 मिलेगा एवरी ईयर, बट सी को मिला सिर्फ 10,000। तो सी यहां नहीं मानेगा, ही इज अनहैप्पी। क्यों? उसका गारंटी फुलफिल नहीं हुआ। तो यहां सी क्या करेगा? ए और बी को अप्रोच करेगा। क्या के लिए? रिमेनिंग प्रॉफिट। कितना कम हुआ? 5,000। वो 5,000 सी में ऐड होगा और सी का प्रॉफिट बन जाएगा 15,000। तो सी को मिल गया 15,000, सी का गारंटी हो गया फुलफिल। लेकिन जो 5,000 मैंने सी में ऐड किया वो देगा कौन सी को? ए और बी। ए और बी क्यों देगा? क्योंकि गारंटी किसने दिया था? ए और बी ने दिया था। तो 5,000 ए और बी से माइनस होगा। लेकिन कैसे माइनस होगा? कैसे बांटेंगे? रेशियो कितना था? रेशियो था 3:2:1। लास्ट का जो 1 था वो सी के लिए था और सी को ऑलरेडी हमने प्रॉफिट दे दिया है 15,000, तो उसका रेशियो का कोई काम नहीं था। तो उसका रेशियो कैंसिल कर दीजिए। बचा कितना? 3:2। तो ये जो 5,000 है 3:2 में ए और बी सी को देंगे। दैट मीन्स ए कितना देगा? 3/5 ऑफ 5,000। दैट मीन्स ए ने दिया 3,000, ए से माइनस हो गया 3,000, बचा 27,000। सो ए का प्रॉफिट हो गया 27,000। तो बी कितना देगा? 2,000। तो बचा कितना? 18,000। तो बी का प्रॉफिट हो गया 18,000। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। सी का गारंटी फुलफिल हो गया। किसने किया? ए और बी ने। 5,000 कम था, 5,000 सी को दे दिया। किसने दिया? ए और बी ने। कौन से रेशियो में? 3:2। तो ए का प्रॉफिट बचा 27,000, बी का बचा 18,000, सी का बचा 5,000। सो ये है गारंटी गिवन टू वन पार्टनर बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय द फर्म। सो आई होप आपको समझ में आ गया गारंटी गिवन बाय ऑल द पार्टनर्स। अब सॉल्व करते हैं कंडीशन नंबर बी। सी वाज गारंटीड 20,000 ईच ईयर बाय ए अलोन। सो यहाँ पे सी को गारंटी मिल रहा है, लेकिन कितना मिल रहा है? 20,000। दिया किसने? ए ने अकेला दिया। दैट मीन्स बी नहीं देगा। तो प्रॉफिट तो इतना ही रहेगा, अकाउंट सेम रहेगा। चेंजेस किस में होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में। तो ये मैं रब करके एक्सप्लेन करता हूं। तो फिर से अगर 60,000 को मैं बांटू ए, बी एंड सी, तो ए को कितना मिलेगा? 30,000, दैट इज 3/6। बी को कितना मिलेगा? 20,000, 2/6। सी को कितना मिलेगा? 10,000, 1/6। सो सी को मिला 10,000, बट गारंटी कितना था? 20,000। ए और बी दोनों ने मिलकर दिया था? नहीं। किसने दिया? ए अलोन, अकेला ए ने गारंटी दिया सी को कि उसका प्रॉफिट होगा 20,000। तो उसका गारंटी फुलफिल करने के लिए और कितना पैसा चाहिए सी को? सी को चाहिए और 10,000। तो वो 10,000 सी में प्लस होगा। सी को मिल गया 20,000। सो सी का गारंटी फुलफिल। बट ये जो 10,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया सी को, क्या ए और बी दोनों मिलके देंगे? नहीं। कौन देगा? अकेला ए देगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया था गारंटी अकेला ए ने दिया। तो बी का कोई रोल नहीं है, तो बी कुछ भी नहीं देगा। तो ये 10,000 अकेला ए से माइनस होगा, तो ए का प्रॉफिट बचेगा 20,000। सो द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि ए का प्रॉफिट हो गया 20,000, बी का प्रॉफिट हो गया 20,000 और सी का प्रॉफिट भी हो गया 20,000। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इज गारंटी गिवन टू अ पार्टनर बाय वन पार्टनर। सो आई होप हमने दोनों टॉपिक कवर किया, गारंटी गिवन बाय
ऑल द फर्म या फिर ऑल द पार्टनर्स एंड गारंटी गिवन बाय वन पार्टनर। सो दोनों में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट्स रह जाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सोल्यूशन आपको दे देंगे। सो आई होप आपका आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।